वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमें IMF की ज़रूरत डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए पड़ती है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र ने हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल्स के जरिए पैसा भेजें। बैंकिंग चैनल से पैसा भेजने वालों को कई सहूलियात दी हैं। इकॉनमी जब ग्रो करती है, इंपोर्ट्स शुरू होती है, एकदम प्रेशर पड़ जाता है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर, यानी डॉलर्स ज़्यादा मुल्क से बाहर ज़्यादा जाने शुरू हो जाते हैं, मुल्क में कम डॉलर्स आना शुरू होते हैं, उससे प्रेशर पड़ जाता है रुपए के ऊपर। और ये इसी वजह है कि तकरीबन 20 दफ़ा पाकिस्तान IMF की तरफ पास जा चुकी है। और IMF को हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हमें हमारे डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपए पर प्रेशर पड़ता है, रिजर्व्स गिर जाते हैं। जो अभी तक सबसे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस है। जो नई सोनी धरती एक नया इन्होंने इंसेंटिवाइज किया है कि वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पैसा भेजें। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान IMF से मुआहदे के लिए सब दाव पर लगाने को तैयार हैं। मुल्क को कर्ज की दलदल में फंसाकर मुल्क पर बराए फरोख्त का टैग लगा दिया गया। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान झूठ बोलते हैं कि पिछली हुकूमत का कर्ज चुका रहे हैं। PTI की गलत पॉलिसियों की वजह से 39 महीनों में कर्ज 70% बढ़ चुका। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया है? हम पिछली हुकूमत के कर्जे उतार रहे हैं, झूठ है। ये अपनी नालायकी और अपने गलत फैसलों की कीमत कौम के गले में डाल रहे हैं। कर्जों की अदायगी में ज्यादा पैसे खर्च करने पे मजबूर हैं चूंकि आपने शरह सूद को दुगना कर दिया था। पाकिस्तान फॉर सेल का स्टिकर पाकिस्तान की मईशत पे लगा हुआ है। जो भी हुकूमत को 4 आने देगा वो जो मर्जी पाकिस्तान से लिखा कर ले जाए। कल को हमें कर्ज देने वाले कहेंगे कि अपना मिसाइल प्रोग्राम और एटम बम का प्रोग्राम बंद करो, फिर हम तुम्हें पैसे देंगे। तो ही शुड क्विट। उन्हें खुद समझ जाना चाहिए ये खेल उनके खेलने का नहीं है। पेट्रोलियम डीलर्स ने मुनाफा बढ़ाने के मुतालिबे के साथ मुल्क भर में हड़ताल खत्म कर दी है। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मिलना खत्म हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज्यादातर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल फरोख्त नहीं किया जा रहा। हम एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को बताएं, पेट्रोलियम डीलर्स ने मुनाफा बढ़ाने के मुतालिबे के साथ मुल्क भर में हड़ताल कर रखी है। आज सुबह 6 बजे से ये हड़ताल जारी है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलना ख़त्म हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। कई एक पेट्रोल पंप्स पर सरकारी कीमत से भी ज़्यादा की कीमत पर पेट्रोल फ़रोख्त करने की शिकायत सामने आ रही हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा है कि पेट्रोल का मौजूदा बहरान भी कोई नया ड्रामा लगता है। 2-3 माह पहले भी पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ था, तब भी इस हुकूमत ने एक रात में 25 रुपए का इजाफा कर दिया था। सईद गनी ने कहा डर लग रहा है कि आने वाले वक्त में पेट्रोल और महंगा हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि घर में गैस नहीं आ रही, मेहमान आए तो बाहर से खाना मंगवा कर खिलाया। अब से कोई शायद 2-3 महीने पहले पूरे मुल्क में इसी तरह पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया था, किल्लत हो गई थी। उस वक्त भी 2-3 दिन के बाद इस हुकूमत ने एक ही झटके में, एक ही रात में, बग़ैर ओगरा की किसी रिकमेंडेशन के 25 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी थी। ये फिर कोई नया ड्रामा है? तो ये सारा कुछ जिस तरह से हो रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि ये पेट्रोल अगले कुछ शायद 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में कहीं 170 रुपये का ना हो जाए। आपको गैस बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये सिर्फ मुकेश कुमार के घर का हाल नहीं है भाई, हर घर का ही हाल है। कल घर पे मेहमानों को बुलाया तो खाना होटल से मंगाया। सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की अहलिया खातून सहाफ़ी अमरीन फातिमा की गाड़ी पर लाहौर में नामालूम शख्स ने हमला कर दिया। आहनी शय मारकर गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ दी। हमलावर ने खातून सहाफ़ी को संगीन धमकियां भी दी और फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े की FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अहमद नूरानी की अहलिया अमरीन फातिमा का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, बेटी और बहन के साथ शॉपिंग के लिए बाजार जा रही थी कि नामालूम शख्स ने हमला किया। हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और हमलावर को गिरफ्तार करे।
लाहौर की सिविल अदालत में सरकारी टीवी ने स्पीडस्टर शोएब अख्तर के खिलाफ हर्जाने का दावा वापस ले लिया। प्रोग्राम में मुस्ताफी होने पर सरकारी टीवी ने शोएब अख्तर के खिलाफ 10 करोड़ 33 लाख रुपए का दावा दायर किया था। सरकारी टीवी ने शोएब अख्तर के खिलाफ लगाए गए इल्जामात वापस ले लिए। अदालत ने दावा वापस लेने की बुनियाद पर केस खारिज कर दिया। सरकारी टीवी के वकील ने बताया कि शोएब अख्तर से सुलह हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के तमाम पब्लिक पार्क्स और खेल के मैदानों को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि तमाम पार्क्स में शहरियों से दाखिला फीस ना ली जाए। कराची के इलाके कश्मीर रोड पर स्केटिंग रिंग और पार्क को आवाम के लिए खोल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को 2 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल से जिंदगी रुक सी गई। खासतौर पर दिहाड़ीदार तबका तो बेखबरी में मारा गया, जिन्हें सुबह इल्म हुआ कि पेट्रोल पंप्स ने फराहमी बंद कर दी है। तफसील बता रहे हैं सईदुल्लाह मरवत। मुल्क भर में पेट्रोल पंप आवाम से पर्दा कर गए हैं। किसी को पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल और डीजल की हड़ताल जारी है। डेरा इस्माइल खान में भी सूरत हाल वही है जो कि पूरे मुल्क में दिखाई देती है। पेट्रोल पंपों के बाहर सारिफीन मौजूद हैं, पेट्रोल के तलबगार मौजूद हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा। इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी दिहाड़ी का दारोमदार पेट्रोल और डीजल पर होता है, क्योंकि उनका पहिया चलता है, उनकी ज़िंदगी के मामलात चलते हैं। ये एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि पेट्रोल की तलाश में आए हुए हैं। बिल्कुल पेट्रोल की तलाश में आए हैं और रक्षा चलेंदे रहंदे मजदूरी बच्चों का रिस्क कमाने वास्ते। और रक्षा सारा रोड के उत्ते खड़े साकू तो पेट्रोल पंप फिर पेट्रोल भी नहीं मिलता। बाद लोगों की शिकायत ये भी है कि ब्लैक में कहीं ना कहीं से बिक रहा है। मैंने खुद 180 रुपये लीटर ब्लैक पे लिया है और मैं ये देखो मेरा मोटरसाइकिल है, मैं गरीब आदमी हूँ, एक सेलमैन हूँ। जब हम ये बात करते हैं कि ज़िंदगी का पहिया पेट्रोल और डीजल से चलता है, तो ये पहिया भी पेट्रोल से चलता है। ये गन्ने रस निकालने वाला, इसका पहिया भी रुक गया है। मैं कहता हूँ कि ये खुल जाए, क्योंकि हमारी सजा रोज़ होती है, मजदूरी होती है। ये ना हो तो हम घर को क्या ले जाएंगे? आटा नहीं था तो अब ये बंद है, तो पेट्रोल नहीं है तो किस तरह ले जाएंगे? पेट्रोल पंप के एक ओनर मलिक नैयर डार ने हमें बताया कि सूरत हाल असल में क्या है। मसला ये है कि इस वक्त जो हमारा मार्जिन चल रहा है वो न होने के बराबर है। सिर्फ 2.5% पे हम ये काम कर रहे हैं और पूरे मुल्क में जो पंप इस वक्त चल रहे हैं वो सिर्फ वो पंप चल रहे हैं, या तो वो ईरानी बेच रहे हैं, उनको मार्जिन बच रहा है ज़्यादा, या वो पैमाने कम किए हुए हैं, या 2 नंबर काम कर रहे हैं। बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअल मार्जिन है, कोई भी पंप उस पे इस मार्जिन में अपना प्रॉफिट नहीं कमा सकता। सिंध में ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराने के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए, आधे कराची पर कब्जा है, यूनिवर्सिटी रोड पर जाली दस्तावेजात पर कितनी मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, मलीर नदी में घर बन रहे हैं, कराची में कोई एक बिल्डिंग गिराई है तो बता दें। कहा कि अब तो रेट बढ़ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि 1 माह में बताएं कितनी गैर कानूनी इमारतें गिराई हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या हैदराबाद सखर लाड़काना में कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। ये लॉलीपॉप आपके अफसरान आपको देते होंगे, हमें मत दें। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा है कि सिंध की 70% सरकारी ज़मीनों से कब्जा ख़त्म करा दिया है, बाकी 30% पर काम कर रहे हैं। सिंध में ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर कोई कब्जा नहीं है सर। 70% तो रिमूव कर चुके हैं, बाकी 30%। लेकिन अदालत ने आपकी रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं किया, आपकी तो शदीद सर्जरिश की अदालत नहीं। अदालत में आपने कह दिया कि 70% आपने सामने थी, उन्होंने सिर्फ वो कमेटी का पढ़ा और आगे जो फिगर्स दी गई थी उनको उन्होंने देखा नहीं। लेकिन अदालत ने ये भी तो कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अफसरान है जाली दस्तावेजात बना के देते हैं, भत्ता लेते हैं, कब्जे करवाते हैं। मैं तो नहीं करता ना।